जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में नवरात्रि में माता रानी पर चढ़ने वाले 9 पुष्प और 9 भोगों के बारे में बताएंगे कि माता दुर्गा को कौन कौन से पुष्प और भोग अत्यंत प्रिय लगते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। हिंदू धर्म के इस पावन पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 तरह के अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही माता की आराधना के लिए अलग अलग दिन अलग अलग फूल अर्पित करने का भी विधान है। कहते हैं कि माता के 9 रूप को अलग अलग रंग के पुष्प अत्यंत पसंद हैं, इसलिए माता के स्वरूपों का पूजन इन पुष्पों के द्वारा किया जाता है। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 तरह के अलग अलग भोग भी अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही माता की आराधना के लिए अलग अलग पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि माता के 9 दिनों में कौन कौन से पुष्प चढ़ाए जाते हैं। पहले दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन माता रानी शैलपुत्री का होता है। इस दिन कलश स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री को गुलाब और चमेली का पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री को गुलाब और चमेली का पुष्प चढ़ा सकते हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। इस दिन सफ़ेद रंग के पुष्प जैसे कमल, चमेली आदि अत्यंत प्रिय लगते हैं उन्हें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए आप कमल अथवा चमेली का पुष्प चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के तीसरा दिन माता रानी के चंद्रघंटा के स्वरूप की अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग के पुष्प और गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी की पूजा के लिए गुड़हल या लाल रंग के फूलों की माला आप चढ़ा सकते हैं। आप माता के चौथे दिन की बात करते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का नियम है। इन्हें पीले रंग के गेंदे के फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इन्हें पीले गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं। 5वें दिन माता स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद माता को लाल और पीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन लाल गुलाब और पीले गेंदे के फूलों की माला या फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। 6वें दिन माता कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। ये दुष्टों की विनाशक मानी जाती हैं। इन्हें लाल गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय हैं और नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी के लिए गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाना अत्यंत शुभकारी रहता है। माता के 7वें दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है। इन्हें नीलकमल और चमेली का पुष्प अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा में नीलकमल और चमेली का पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। माता के 8वें दिन महागौरी को समर्पित है। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इन्हें सफ़ेद रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनकी पूजा में चमेली और बेला का फूल चढ़ाना जाना शुभ माना जाता है। 9वें दिन माता का गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है, क्योंकि माता सिद्धिदात्री को गुड़हल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि का 9 दिन संपन्न होता है। इस दिन खास दिन गुड़हल और गुलाब के फूल को चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। और अब इन 9 दिनों में सभी देवियों को अलग अलग प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो आइए जानते हैं किस देवी को कौन सा प्रसाद अर्पित करना अत्यंत शुभ है। पहले दिन माता जी पर हलवा और रबड़ी व मावे का लड्डू का भोग लगता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है और माता रानी को गाय के घी से बना हुआ भोग चढ़ाने का नियम है। इस दिन आप गाय के देसी घी से हलवा, रबड़ी और मावे के लड्डू के भोग को बना सकती हैं और उन्हें भोग में अर्पित करा सकती हैं। दूसरे दिन आप माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को आप शक्कर और पंचामृत का भोग बनाकर माता रानी को चढ़ा सकती हैं। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं तो शक्कर और पंचामृत को प्रसाद के रूप में खा भी सकती हैं। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है।
इस दिन माता रानी के इसी रूप की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें दूध बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन दूध से बने पकवान भोग के रूप में चढ़ाने का नियम है। अब आप माता रानी को दूध से बनी मिठाई और खीर का भोग लगा सकती हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इन्हें मालपुए बहुत पसंद हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी को मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माता रानी के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भोग के रूप में माता रानी को फल चढ़ाने का नियम है। आप नवरात्रि के 5वें दिन सेब, केला के साथ अन्य मौसमी फलों का भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन ऋषि पुत्री माँ कात्यायनी को समर्पित है। नवरात्रि के छठे दिन के भोग में अन्य पकवानों के साथ लौकी, शहद और मीठे पान को जरूर शामिल करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये दुष्टों के विनाश के रूप में जानी जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाने का नियम है। 8वें दिन में माता महागौरी को समर्पित है। इस दिन माता रानी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन नारियल का प्रसाद चढ़ाना उचित माना जाता है। इस दिन हरे नारियल का गोला चढ़ाने के साथ आप नारियल के लड्डू भी प्रसाद रूप में चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन नवरात्रि पर्व का समापन होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद 9वें दिन माता रानी की विदाई की जाती है, इसलिए इस दिन भोग में चना, हलवा, पूड़ी, खीर, प्रसाद आदि चढ़ाने का नियम है और इस प्रसाद को फिर वितरण करने का नियम है, जो कि कन्याओं को आप वितरण करा सकते हैं और स्वयं भी इस प्रसाद का भोग पा सकते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्र के 9 दिनों में माता को उनके प्रिय पुष्प और उनका प्रिय भोग समर्पित कर आप उनकी प्रसन्नता व उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।